एक गांव में सुमन अपने पति बिरजू के साथ रहा करती थी। बिरजू आलू के पराठे बेचा करता था और उसका ठेला काफी अच्छा चलता था, क्योंकि वह बहुत ही सस्ते और स्वादिष्ट पराठे बनाता था, जिस वजह से उन लोगों की जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। एक बार की बात है, बिरजू पराठे बेच कर आ रहा था, तभी एक ट्रक वाले ने उसे टक्कर मार दी, जिससे बिरजू की मौके पर ही मौत हो गई और सब सुमन पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि सुमन के घर में उसकी एक बेटी भी थी, जिसकी परवरिश का जिम्मा उसके ऊपर आ गया। हे भगवान, यह क्या हो गया? आपने मेरे पति को क्यों छीन लिया? इससे अच्छा होता मुझे उठा लेते। वहीं दूसरी तरफ गांव में कोई भी आलू का पराठा नहीं बेचा करता था और जब से बिरजू की मौत हुई तब से उसके ग्राहक भी अब आलू के पराठे खाने के लिए भटकने लगे। एक दिन सुमन अपने घर में बैठी हुई थी, तभी वहां पर पड़ोस की विमला आई और उसने सुमन से कहा, अरे सुमन बहन, कैसी हो? आपको तो पता ही है कैसी हो सकती हूँ, जिसका सुहाग उजड़ गया हो वह कैसी हो सकती है। मुझे पता है अभी तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, पर धैर्य रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। कैसे सही होगा? मेरे घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। पति के जाने के बाद हम पर तो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। अब पता नहीं मैं अपनी बेटी की परवरिश कैसे कर पाऊंगी। अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो? तुम्हारे पति तो आलू के पराठे बेचा करते थे, तुम भी वही काम करने लगो, जिससे तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का खर्चा आराम से चलता रहेगा। कह तो तुम ठीक रही हो, पर लोग क्या कहेंगे? अभी पति को गुजरे 1 महीना भी नहीं हुआ है और मैं ठेला चलाने लगी। अरे लोगों का क्या है, और वैसे भी लोग कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि सभी तुम्हारे पति के पराठे के बहुत ही दीवाने थे और उनके जाने के बाद अब लोग इधर उधर भटकते हैं। विमला की बात सुनकर सुमन ने अपने मन में सोचा कि विमला सही कह रही थी, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था और आलू के पराठे तो वह भी बना सकती थी। और उसने फिर विमला से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे ये तरकीब बताई। अब मैं भी आलू के पराठे ही बेचूंगी। अगले दिन ही सुमन ने अपने पति के ठेले पर आलू के पराठे बेचना शुरू कर दिए, जिससे लोग फिर से आलू के पराठे खाना शुरू हो गए। यह देखकर सुमन बहुत ज्यादा खुश हो जाती, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके पति का ठेला इतना ज्यादा चलता था। अरे वाह, मेरे पति का ठेला तो बहुत ज्यादा चलता था, यहाँ तो भीड़ खत्म ही नहीं होती। वहीं धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ अब सुमन के मन में लालच आ रहा था, क्योंकि जहाँ पर वह 20 रुपए प्लेट बेचा करती थी, वहीं वो सोच रही थी कि 30 रुपए प्लेट कर दे। और उसने अपने मन में कहा, वैसे भी गांव में कहीं दूर दूर तक कोई पराठे वाला नहीं है, क्यों ना मैं पैसे बढ़ा दूं, इससे हमारी आर्थिक स्थिति और सही हो जाएगी। यही सोचकर सुमन ने अपने आलू के पराठे का रेट बढ़ा दिया और आलू के पराठे का साइज भी कम कर दिया। जब लोग उसके पराठे खाने आए तो हैरान हुए। अरे भाभी, आपने तो रेट बढ़ा दिए हैं। भैया तो 20 रुपए प्लेट दिया करते थे। हाँ भैया, पता है, पर क्या कर सकते हैं, महंगाई बढ़ रही है और आपको तो पता है मैं तुम्हारे भैया के जाने के बाद हमारा गुजारा कैसे होता है। हाँ, यह तो आप ठीक कह रही हैं भाभी। वैसे आपके पराठे भी बहुत ही स्वादिष्ट है। चलिए कोई बात नहीं, 1 प्लेट दे दीजिए। यह सुनकर सुमन बहुत ज्यादा खुश हुई और उसने 1 प्लेट पराठा दे दिया। लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि बिरजू के जाने के बाद सुमन अकेली पड़ गई थी, जिस वजह से लोगों को सुमन से हमदर्दी थी। वह चाहते थे कि सुमन अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और उसकी बेटी भी अच्छी तरह से पल जाए। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। सुमन का ठेला बहुत अच्छा चल रहा था, जिस वजह से सुमन का लालच भी बढ़ता ही जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब गांव के लोग भी परेशान थे, क्योंकि अब सुमन आलू के पराठे में आलू बहुत ही थोड़ा भरा करती थी, जिस वजह से उसके पराठे में अब वो स्वाद नहीं रहा था और लोग अब उसके ठेले पर कम आने लगे। ये देखकर सुमन ने कहा, अरे लोग मेरे ठेले पर कम क्यों आ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें मेरा पराठे कम अच्छे लग रहे हो? यह कहकर सुमन ने एक नई तरकीब निकाली और उसने 40 रुपए का पराठा कर दिया। साथ ही उसमें बहुत सारा आलू भर दिया, क्योंकि अभी आलू सस्ते चल रहे थे। उसे पता था कि उसे अभी भी फायदा था। लोगों ने जब 40 रुपए का पराठा देखा तो काफी ज्यादा हैरान हुए
क्योंकि सुमन ने पैसे दुगने कर दिए थे। अरे भैया, अब कैसे पराठे खाएं? सुमन भाभी ने तो दुगने पैसे कर दिए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वहीं दूसरी तरफ गांव में फूड पॉइजन फैल गई, जिस वजह से कोई भी अब बाहर का खाना नहीं खा रहा था, क्योंकि जो भी बाहर का खाना खाता वह बीमार हो जाता, जिस वजह से सुमन की बिक्री पर भी असर पड़ रहा था। यह गांव में महामारी क्या फैल गई, मेरी तो बिक्री ही खराब हो रही है। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। और एक दिन की बात है, सुमन के उस दिन बिल्कुल भी पराठे नहीं बिके, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा नुकसान हो गया। यह देखकर सुमन काफी ज्यादा परेशान हुई। हे भगवान, यह क्या हो गया? आज तो मुझे बहुत नुकसान हो गया। अब मैं क्या करूं? इन पराठों को फेंक भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि इन्हें मैंने बहुत मेहनत और लागत से बनाया है। यही सोचकर उसने उन पराठों को रख दिया। गर्मियों का मौसम चल रहा था। अगले दिन उसने उन्हीं पराठों को फिर से गर्म करके बेचा। लोगों ने जब पराठे खाए तो उन्हें पराठे गड़बड़ लगे और ग्राहक ने सुमन से कहा, भाभी, लगता है आपके पराठे खराब हो गए हैं। आप क्या खराब खाना बेचने लगी हो? अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलत फहमी हुई होगी। हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई है। यह देखिए, आपके पराठे में से बदबू आ रही है, तो हमें नहीं खाने। यह कहकर ग्राहक ने उसके पराठे फेंक दिए। वहीं कई सारे ग्राहकों ने पराठे खा भी लिए थे, जिस वजह से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वह लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्हें पता लगा कि उन्हें फूड पॉइजन हो गई है, क्योंकि उन्होंने खराब खाना खा लिया, जिससे लोग काफी ज्यादा गुस्सा हुए, क्योंकि उन्हें सुमन से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वह तो उसका भला करना चाहते थे, पर उल्टा सुमन सभी का बुरा सोच रही थी। वह अपने लालच में यह भी भूल गई कि मुसीबत में उन्हीं लोगों ने उसकी मदद की थी, और इसलिए सभी लोग मिलकर मुखिया के पास पहुंच गए, क्योंकि एक मुखिया ही थे जो सुमन को सबक सिखा सकते थे। वही सुमन लगातार उसी तरह अपने आलू के पराठे बेच रही थी। मुखिया ने जब इतने सारे लोगों को देखा तो कहा, क्या हुआ आप लोग यहाँ पर इस तरह? क्या कोई बात हो गई? हाँ मुखिया जी, हम सभी सुमन के ग्राहक हैं। हम उसके ठेले पर आलू के पराठे खाया करते थे। तो क्या हो गया? इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे बात यह है कि अब वह बहुत ज्यादा लालची हो गई है। पहले तो उसने पैसे बढ़ाए और अब हमें खराब खाना खिला रही है, जिससे गांव में फूड पॉइजनिंग बढ़ रही है। हाँ, जो तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है वह तो कितनी बेचारी है। बेचारी थी, हम लोगों ने भी उसकी इसलिए मदद की, पर हमें नहीं पता था वह हमारा गलत फायदा उठाएगी। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप खुद जाकर देख लेना। यह सुनकर मुखिया काफी हैरान हुआ, क्योंकि बिरजू तो बहुत ही अच्छा इंसान था। उसकी पत्नी इतनी लालची होगी, यह बात मुखिया और गांव वालों को नहीं पता थी। इस पर मुखिया ने कहा, ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं सुमन का कुछ न कुछ करता हूँ। इसके बाद सभी लोग वहाँ से चले गए। सभी के जाने के बाद मुखिया ने अपने आप से कहा, मुझे सुमन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। पूरे गांव में सिर्फ एक ही ठेला है, वह भी उसी का, और वह भी गांव वालों के साथ इतना बड़ा धोखा कर रही है। मुझे उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन सुमन अपने ठेले पर आलू के पराठे बेच रही थी। आज उसके ठेले पर ज्यादा ग्राहक नहीं थे, क्योंकि गांव में बीमारी फैलने की वजह से कोई भी अब सुमन के पराठे नहीं खा रहा था। पर सुमन को इससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वह इतना तो कर ही रही थी जिससे उसका गुजारा होता रहे। तभी वहाँ पर एक आदमी आया और उसने कहा, अरे बहन जी, एक प्लेट आलू पराठा तो देना। हाँ हाँ भैया, अभी देती हूँ। वैसे आपको मैंने कभी देखा नहीं, आप इस गांव में नए हैं? हाँ, नया ही आया हूँ। वैसे आपको पराठे का क्या दाम है? मेरा पराठा 50 रुपए का है। क्या 50 रुपए? यह तो बहुत महंगा है। अरे महंगा कहाँ है, आपको महंगाई नहीं दिख रही है? और वैसे भी मैं मक्खन में पराठा बनाती हूँ, मेरा पराठा बहुत ही स्वादिष्ट है। अच्छा ऐसी बात है, तो एक पराठा हमें भी खिला दो। यह सुनकर सुमन ने उसे पराठा दिया। जब उस आदमी ने पराठा खाया तो पराठे में आलू बहुत ही कम था। यह देखकर आदमी ने कहा, अरे आपने तो इसमें आलू भरा ही नहीं। अरे भरा तो है, आज की महंगाई में इतना ही आलू मिलता है। अगर आपको दूसरा पराठा खाना है तो वह 30 रुपए का है। क्या दूसरा? वह कौन सा पराठा है? मेरे पास 2 तरह के पराठे हैं। अच्छा ऐसी बात है, तो
30 रुपए का पराठा दे दो। इस पर सुमन ने उसे रखा हुआ पराठा दिया। जब उस आदमी ने पराठा खाया तो उसे पता लग गया कि यह खराब हो चुका है और उसने कहा, अरे तुम खराब माल बेच रही हो। अरे नहीं नहीं, जब सस्ता चाहिए तो ऐसा ही मिलेगा, और वैसे भी मेरे यहाँ पर सभी लोग यही खाते हैं। अच्छा ऐसी बात है, इसलिए फूड पॉइजनिंग हो रही है। यह सुनकर सुमन बुरी तरह घबरा गई और वह आदमी अपने असली रूप में आ गया। वह कोई और नहीं बल्कि मुखिया था और मुखिया ने कहा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी सुमन। हम सब ने तुम पर कितना भरोसा किया था और तुम हमारे भरोसे को तोड़ रही थी। तुम हमें खराब माल खिला रही थी और वो भी इतना महंगा। हमें माफ कर दीजिए मुखिया जी, वो तो वो कुछ भी नहीं, मुझे सब पता लग गया है। तुम बहुत ही लालची औरत हो। मैं तो सोच रहा था बिरजू की तरह तुम भी उसकी ही तरह अच्छी होगी, पर तुम तो लालची हो। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो तो बस मैं इसलिए। कुछ भी नहीं, मुझे सब पता है। आज के बाद तुम आलू का पराठा नहीं बेचोगी, न ही ठेला लगाओगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। अगर मैं ठेला नहीं लगाऊंगी तो मैं क्या करूंगी? आपको तो पता ही है मेरे पति नहीं है। मुझे पता है, पर तुम्हें यह बात पहले सोचनी चाहिए थी। हम लोगों ने तुम्हें सहारा दिया और उल्टा तुम हमारा ही नुकसान कर रही थी। यह सुनकर सुमन को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि मुखिया सही कह रहे थे। इस पर सुमन ने कहा, माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। मैं लालच में आ गई थी। मैंने सोचा अगर मैं इस तरह पराठे बेचूंगी तो जल्दी अमीर हो जाऊंगी। अच्छा, पर तुमने यह नहीं सोचा इस तरह कितने लोग बीमार पड़ेंगे। तुम्हारी वजह से गांव में महामारी फैल गई। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। आज के बाद तुम कभी भी ठेला नहीं लगाओगी। यह सुनकर सुमन बहुत ज्यादा दुखी हुई और मुखिया के पैरों में गिर गई और बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक मौका और दे दीजिए मुखिया जी। अगर आपने मुझे ठेला नहीं लगाने दिया तो मैं और मेरी बेटी भूखे मर जाएंगे। सुमन के ज्यादा कहने पर मुखिया को उस पर तरस आ गया और उसने कहा, ठीक है, पर आगे से ध्यान रखना, अगर तुमने लालच किया तो फिर कभी भी ठेला नहीं लगा पाओगी। यह कहकर मुखिया वहाँ से चला गया। वही सुमन को समझ आ गया था कि आज लालच की वजह से उसका चलता चलाया काम बंद हो गया होता, और उसने कसम खा ली कि अब वह कभी भी लालच नहीं करेगी। और अब वह पहले की तरह 20 रुपए का पराठा बेचने लगी थी, जिससे सभी गांव वाले बहुत खुश थे। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लालच करने से हम अपना बना बनाया काम बिगाड़ लेते हैं।